हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन के बिजनेस मैथमेटिक्स के रिवीजन लेक्चर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 यूनिट 3, दैट इज इंडाइसेस। ओके, इंडाइसेस, व्हाट आर इंडाइसेस? हमारे रिवीजन लेक्चर्स में हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट किया है। दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। व्हाट आर इंडाइसेस? अगर ए आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी से दैट वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय नथिंग बट a रेज टू n, राइट? वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय a रेज टू n. So tell me something, if I multiply 5 into 5 into 5, the answer will be 3 raised to 5 or 5 raised to 3? Come on, which will be right? Yes, 5 raised to 3. Okay, very good. So basically 5 into 5 into 5 is 5 cube and not 3 raised to 5. Okay, very good. Okay, so you tell me again, if I say 9 cube, then is it 9 into 9 into 9 or is it 3 into 3 into 3 9 times? It is nothing but 9 multiplied by 9 multiplied by 9. Why am I asking you all these stupid questions? The reason being, sometimes students really play stupid. Okay, what they do is 9 cube, they just don't understand कि 9 cube और कुछ नहीं, 9 into 9 into 9 होता है। ठीक है, अच्छा, अगर 9 क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 9 रेज टू 5 अपॉन 9 स्क्वायर, आंसर क्या आएगा? 9 रेज टू 3। ये कैसे कर लिया आपने? ऐसे तो आपको लॉ भी पता ही होगा, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे होता है। 9 रेज टू 5 एक्चुअली 5 टाइम्स 9 होता है और नीचे 9 स्क्वायर 2 बार होता है। बेसिकली 9 2 बार हो जाएगा, सो ये 2 9 हो जाएंगे आपस में कट, राइट? 2 9 हो जाएंगे बेटा आपस में कट, बचेंगे कितने? 3। सो इट विल बिकम 9 क्यूब। दिस इज हाउ इट विल वर्क आउट। ओके, सो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि 9 रेज टू 5 और कुछ नहीं, 9 इंटू 9 इंटू 9 5 टाइम्स होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसेस, a रेज टू m इंटू a रेज टू m, व्हाट विल बी द आंसर? a रेज टू m प्लस n, पक्का? Okay, so a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. Then a raised to m upon a raised to n क्या होगा? a raised to m minus n. Very good. a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. Fantastic. Next, a raised to m raised to n. What will it be? a raised to m raised to n. It will become a raised to mn. ओके, द पावर्स विल मल्टीप्लाई टू ईच अदर। पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना? ए रेज टू एम रेज टू एन इज ए रेज टू एम एन, या ए रेज टू एन रेज टू एम ऑल्सो ए रेज टू एम एन, इसलिए दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, सो टेल मी, अगर मैं आपसे कहूं 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब और 5 क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर, क्या ये सेम है कि अलग अलग है? ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, मैं 5 रेज टू 6 लिख दूं तो क्या ये भी सेम है? 5 रेज टू 6 आएगा या 5 रेज टू 5 आएगा? 5 रेज टू 6 आएगा, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होते जाएगा, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, ए बी रेज टू एन, ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। ए और बी ब्रैकेट रेज टू एन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए रेज टू एन मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू एन। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम्स में? नहीं आने वाले, बराबर है। ठीक है, सो चलो, a अपॉन बी ब्रैकेट रेज टू n इज नथिंग बट a रेज टू n अपॉन b रेज टू n। ठीक है, नेक्स्ट, एनी नंबर हुज पावर इज 0, द आंसर विल बी व्हाट? 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, चलिए, सो a रेज टू 0 इज नथिंग बट 1। तो जल्दी से बताइए मुझे, 72,365 ब्रैकेट रेज टू 0। वेरी गुड। नेक्स्ट, x रेज टू a माइनस b इंटू x रेज टू b माइनस c इंटू x रेज टू c माइनस a। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज 1। कैसे निकाल लिया बेटा आप लोगों ने इतने जल्दी? साइक्लिक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। साइक्लिक क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आंसर नॉर्मली 1 आता है, अगर वो साइकिल पूरा एंड होता है। याद रखिएगा, अगर वो साइकिल पूरा एंड होता है प्रॉपर, जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही खत्म हो रहा है, तो इसका आंसर 1 आएगा। प्लस इसमें बीच में माइनस साइन होना जरूरी है। अगर माइनस साइन नहीं रहता ना तो 1 नहीं होता। अगर x रेज टू a प्लस बी इंटू x रेज टू बी प्लस सी इंटू x रेज टू सी प्लस ए होता तो आंसर 1 नहीं आता था, बराबर है। तो एक तो साइक्लिकल होना चाहिए, बीच में ऐसे माइनस साइंस होनी चाहिए ताकि वो कट सके, ताकि पावर्स कट हो सके। अच्छा,
जिन बच्चों को नहीं समझा कि सर साइक्लिक कैसे हुआ, वो पावर्स कैसे कट होंगी, उनको समझा देता हूं खाली कि भाई सबका बेस तो सेम है x और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो x रेज टू a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब कट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए, सब कट हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू 0, आंसर क्या बचेगा 1। ठीक है, सो दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ the next law you have to write this one, come on, you have to write this one because this is important, ये हर एक के लिए उतना इजी नहीं होता है। a raised to negative n is 1 upon a raised to n, come on, a raised to negative n is nothing but 1 upon a raised to n। यहां पे बच्चे बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बाद में। a raised to negative n is 1 upon a raised to positive n। तो बेटा याद रखना, अगर पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करना है, क्या करना होगा आपको, रेसिप्रोकल करना है। क्या याद रखोगे, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा पॉजिटिव पावर को अगर निगेटिव करना पड़े तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल ही करोगे। समझने की कोशिश करो, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करो या पॉजिटिव को निगेटिव करने जाओ, आपको रेसिप्रोकल कर लेना है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, 5 रेज टू नेगेटिव 2 विल बी इक्वल टू 1 upon 5 raised to 2. Perfect. So positive power I have converted into a negative power. Okay, very very good. Next, write down this law. This is again a very important law. This is very very important law. a raised to 1 upon n, nth root of a। बेटा बाकी के सारे लॉ भूल जाना, इसको मत भूलना, मैं आपको सच बता रहा हूं, बाकी कुछ भी भूल जाना, इसको मत भूलना, ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है। a raised to 1 upon n is nothing but nth root of a। a raised to 1 upon n is nth root of, नहीं आवाज नहीं आया मेरे पास, a raised to 1 upon n is nth root of a। so nth root of a is a raised to 1 upon n। याद रखना, दोनों उल्टा सीधा करते आना चाहिए, ठीक है। a raised to 1 upon n is nth root of a। so nth root of a is a raised to 1 upon n। okay, a raised to 1 upon n। understand why am I saying this is very very important law? Tell me what will be the answer for this 8 raised to 1/3। this is nothing but cube root of 8। and what is cube root of 8? cube root of 8 is 2। so understand, होता क्या है ना, पावर ऐसे फ्रैक्शन में दे तो बच्चे समझ नहीं पाते क्या करना है अपने को इसका। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हो, आप इसको बेटा डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, पक्की बात है, सबको समझ रहा है। अच्छा तो चलो फिर, अगर आप समझ ही चुके हैं तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि 729 रेज टू हाफ, नो 27, you have to find the square root of 729। understand, पावर हाफ मतलब क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। ओके 16 रेज टू 5 अपॉन 2 का आंसर आ जाएगा बेटा आपका 8 रेज, नॉट 8 सॉरी 4 रेज टू 5 टाइम्स, ठीक है। yes, so चलो tell me the answer for this question। x raised to negative 3, कौन सा ऑप्शन सही है, सोच समझ के आंसर करना। अभी तो दो भी बताया है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है आपको। x raised to negative 3, ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बेटा ऑनलाइन वाले क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको कोई एग्जामिशन थोड़ी मिला है ना, ऑनलाइन वाले आपको भी आंसर करना है, ध्यान रखिए। I am looking at the answers, okay? Come on, you have to interact. The more you interact, the more you learn. x raised to negative 3, the answer will be option B, 1 upon x raised to 3। हम लोग निगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके। निगेटिव पावर्स को पॉजिटिव कैसे करते हैं बेटा, रेसिप्रोकल करके करते हैं, ठीक है। चलिए x raised to 1 upon 3, x raised to 1 upon 3 क्या होता है, ऋषिकेश आपका आंसर सही था बेटा। x raised to 1 upon 3 क्या आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x। अथर्व सही है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x, बराबर है। x raised to 1/3 इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ x। फैंटास्टिक। सो आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला लॉ लिखिए, कम ऑन। a raised to m upon n is nothing but nth root of a raised to m।
Come on. A raised to m upon n is nothing but nth root of a raised to m. A raised to m upon n is nothing but nth root of a raised to m. जो आपने मुझे अभी क्वेरी पूछा था ये उसी का आंसर है. A raised to m upon n is nothing but nth root of a raised to m. ठीक है, क्या आपको समझ में आया इस लॉ के बारे में? कुछ एग्जाम्पल दूंगा डेफिनेटली, हर चीज का एग्जाम्पल मिलने वाला है आपको. ठीक है, अभी जैसे ये है वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है. ठीक है, 8 रेज टू 2/3. कम ऑन सॉल्व करिए इसको इसी प्रॉपर्टी के साथ जो आपको दी गई है. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या दी थी मैंने आपको? a रेज टू m अपॉन n इज nth रूट ऑफ a रेज टू m. तो अगर 8 रेज टू 2/3 है तो जो डिनोमिनेटर वाला पावर होता है ना उतने टाइम्स रूट करना है. क्या याद रखोगे? जो डिनोमिनेटर वाला पावर है उतने टाइम क्या करना है बेटा? आपको रूट करना है. तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2. तो बचा क्या? सिर्फ 2 स्क्वायर. आंसर इज 4. आंसर इज 4. ठीक है, क्या आपको समझ में आया? पक्का? तो चलो एक काम करते हैं. 8 रेज टू 2/3. ठीक है, मैंने कहा कि जो भी पावर में डिनोमिनेटर है उतना रूट कर लो. तो वो क्या होगा? 8 का क्यूब रूट 2 और बची हुई पावर वैसी की वैसी. आंसर इज 4. लेकिन कोई एक बच्चा थोड़ा ज्यादा शाना था, उसने ऐसा नहीं किया. उसने तो कुछ अलग ही कर दिया. उसने क्या किया? उसने 8 का स्क्वायर कर लिया और फिर क्यूब रूट किया. क्या आंसर सही आएगा? क्या बिल्कुल सही आएगा. 8 का स्क्वायर होता है 64. 64 का क्यूब रूट भी क्या होता है? 4. तो आप पहले पावर लेके फिर रूट लो या पहले रूट लेके फिर पावर लो, आंसर सेम ही आने वाला है. आंसर आपका सेम ही आने वाला है. लेकिन याद रखना आंसर तो सेम आ जाएगा. स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्क्वायर किसका करना है और रूट कौन से इसका करना है ना? 8 रेज टू 2/3. जल्दी से बताना मेरे को, 8 रेज टू 2/3 में रूट कौन सा नंबर वाला है? 3. इतने टाइम्स आपको रूट करना है. इतने टाइम्स आपको रूट करना है. तो टेल मी समथिंग, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? इफ आई आस्क यू 32 raised to 3/5. Come on, what will be the answer for this? 32 raised to 3/5. Come on, 32 raised to 3/5. What is the fifth root of 32? Your answer is correct. 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है? 32 का फिफ्थ रूट होता है 2 और 2 का थर्ड पावर क्या हो जाएगा? 8. So the answer will be 2 cube, that is 8. Everybody clear, right? कोई डाउट नहीं? पक्का? ओके, वेरी वेरी गुड. याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसमें जो पावर के अंदर डिनोमिनेटर दिया जाता है, जैसे जो 5 दिया गया है बेटा, पावर के अंदर जो डिनोमिनेटर है उतने टाइम्स आपको रूट करना होता है. अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 32 का फिफ्थ रूट 2 होता है, ये आपको कैसे पता चला? बेटा आपको 2 की कम से कम 10 पावर्स तो लर्न करनी ही पड़ेंगी. इंडाइसेस का चैप्टर अगर आपको पक्का करना है तो 2 की कम से कम 10 पावर्स पक्की करनी होंगी. अब आप सब एक आवाज में जवाब देंगे बेटा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन चिल्लाएंगे, ठीक है ना? सो जल्दी से बताओ मेरे को कि 2 की फर्स्ट पावर क्या होती है? 2. बहुत अच्छे. 2 की फर्स्ट पावर क्या होती है? 2. 2 का स्क्वायर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर. What is the fifth power? 32. What is the sixth power of 2? 64. What is the seventh power? 128. What is the eighth power? 256. Ninth power? 512. And 2 की 10th पावर है 1024. इतना आपको लर्न करना ही है. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो ये तो आपको लर्न चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो हमेशा ध्यान में रखना. अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसे तो याद रहता है लेकिन हम लोग स्पेसिफिक याद नहीं रख सकते कि 2 की 7th पावर क्या है या 2 की 9th पावर क्या है. तो बेटा मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप एक काम करो, कम से कम है ना सिर्फ 5th और 10th पावर तो भी मिनिमम एकदम पक्का रखो कि 2 की 5वीं पावर है 32. 2 की 10वीं पावर क्या है? 1024. तो अगर आपको 64 पूछेगा, आपने को पता है 32 में 2 मल्टीप्लाई किया कि 64, तो 2 की 6th पावर है. समझ में आ रहा है बेटा सबको? कोई डाउट नहीं? ओके, तो क्या सिर्फ 2 की पावर्स लर्न करनी है? व्हाट इज द नेक्स्ट? 3.
3 की कितनी पावर्स हमको चाहिए? 3 की कम से कम 6 पावर्स तो आपको लर्न करनी ही है। 3 की कम से कम 6 पावर्स आपको लर्न करनी है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ नहीं है तो प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, ठीक है? नाउ अब मैं 3 की 6 पावर्स की बात करता हूं। 3 की फर्स्ट पावर क्या है? व्हाट्स 3 स्क्वायर? तो सॉरी, 3 स्क्वायर इज 9। व्हाट इज 3 क्यूब? 3 इज फोर्थ पावर 81। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, भूलना मत। ये 3 की फोर्थ पावर है। 3 की फिफ्थ पावर क्या है? 243। ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। 3 की फिफ्थ पावर क्या है? 243। एंड व्हाट इज सिक्स पावर ऑफ 3? 729। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में आपको 243 और 729 मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए 243 आया यानी आपको 3 में प्रेजेंट करना है, 729 आया यानी आपको 3 में प्रेजेंट करना है। क्लियर है सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट लॉ, इजी सा लॉ, लिखने की कोई जरूरत नहीं। nth रूट ऑफ ए बी इज nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, ठीक है? सिमिलरली nth रूट ऑफ ए अपॉन बी विल बी nth रूट ऑफ ए अपॉन nth रूट ऑफ बी, बराबर है? नेक्स्ट, nth रूट ऑफ a रेज टू n, सिंपल सा लॉ है ना ये तो एकदम। क्या हो जाएगा? nth पावर और nth रूट हो जाता है कट, आंसर विल बी a, ठीक है? अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, a का फोर्थ रूट ऑफ a रेज टू 8 क्या आएगा बेटा आंसर? ए स्क्वायर। कैसे? ये 4 डायरेक्टली 2 को डिवाइड 8 को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर बचेगा बेटा आंसर। क्या बचेगा? ए स्क्वायर बच जाएगा। तो हम लोग ये रूट को और ये पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताना कि इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो आप। अगर आपसे कहा गया है 7th रूट ऑफ ए रेस टू 5, तो इसे आप ए रेस टू क्या प्रेजेंट करोगे? 7th रूट ऑफ ए रेस टू 5, तो इसे हम प्रेजेंट करेंगे 5/7। बिल्कुल सही आप लोगों के जवाब, a रेस टू 5/7, यानी जितना रूट है उतना क्या बनने वाला है पावर में? पावर का डिनोमिनेटर बनेगा। मत भूलो, यही प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, जितना भी रूट है वो पावर का क्या बनने वाला है? डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है? सो रिमेंबर दिस। जानवी आपका जवाब सही था। mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a इज mnth रूट ऑफ a, या a रेस टू 1 अपॉन m हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? नथिंग मच टू एक्सप्लेन, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। a अपॉन b ब्रैकेट रेस टू नेगेटिव n इज a b अपॉन a ब्रैकेट रेस टू पॉजिटिव n। ये उसने निगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे किया रे? उसने रेसिप्रोकल कर लिया, बराबर है ना? a अपॉन b ब्रैकेट रेस टू नेगेटिव n क्या बन गया? b अपॉन a ब्रैकेट रेस टू पॉजिटिव n, ठीक है? तो अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ चुके हैं तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फाइंड द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, कम ऑन। आंसर इज, फाइनल आंसर इज 9। वेरी गुड, कोशिश करो, जिनको नहीं जमा कोशिश करो बेटा, कोई गड़बड़ नहीं अपने को भागने की। कम ऑन, जिसको नहीं समझा वो ट्राई करो। 3/9 रेस टू -2 क्या बन जाएगा? 9/3 रेस टू +2, ठीक है? 9/3 रेस टू +2। ईश्वरी सही आपका जवाब। सो 9/3 कितना होता है? 9/3 कितना होता है? 3 होता है। सो 3 का स्क्वायर, आंसर इज 9। सबको आ गया समझ में? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऋषिकेश सही था आपका भी। चलिए, शिफ्टिंग ऑफ पावर्स, राइट डाउन। शिफ्टिंग ऑफ पावर्स, सिर्फ पहला रूल लिखेंगे आप, सिर्फ पहला वाला रूल लिखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ पावर्स। इफ a रेस टू n इक्वल्स b, देन a इज इक्वल टू b रेस टू 1 अपॉन n। a रेस टू n इज इक्वल टू b, देन a इज इक्वल टू b रेस टू 1 अपॉन n। राइट डाउन द फर्स्ट रूल। a रेस टू n अगर b है तो a क्या हो जाएगा? b रेस टू 1 अपॉन n। सबको समझ में आ गया बराबर? अच्छा, समझ गया आप लोगों को इतने जल्दी? मैं तो सिखाया नहीं अभी तक। Everyone, just pay attention. If I say 3 square is equal to 9, then 3 is equal to 9 raised to what?
बहुत अच्छे। पावर यहां से यहां जाएगी ना तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, इट विल बिकम 9/2, 9 रेस टू हाफ। समझ में आ गया सबको? क्या? सो 7 क्यूब इज 343। जल्दी से बताइए 7 इज इक्वल टू वॉट? 343 रेस टू 1/3। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 81। एक्स इक्वल्स वॉट? 81 रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट बेसिकली 9। समझ में आ गया सबको? ओके, x⁻² is equal to x⁻³ is equal to 8. Tell me the answer for x. अगर ये पावर पूरा का पूरा मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं तो पावर का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 8 रेस टू 2/3। ठीक है ऋषिकेश, अथर्व सही है। 8 रेस टू 2/3 बेसिकली 8 का क्यूब रूट और उसके बाद उसका स्क्वायर। सो 8 का क्यूब रूट है 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। परफेक्ट, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आओ जल्दी से बताओ। सही। ए, नहीं 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 नहीं। 729। x⁻⁻³ इज 9। सो x इज इक्वल टू, पावर शिफ्ट करो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9⁻³ बन जाएगा वो। 9³ इज नथिंग बट 729। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो x इज इक्वल टू 9³ दैट इज 729। नाउ सॉल्यूशंस थ्रू कंपैरिजन। अगर a⁻m और a⁻n सेम है तो या तो m और n सेम है या तो वो जो बेस है वही 1 है। टेल मी समथिंग, 1:5 और 1:7 अलग अलग है या सेम है? 1:5 और 1:7 सेम है या अलग है? ईश्वरी भी बता रही है सही है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि 1:any नंबर इज 1 ओनली। राइट, 1:any नंबर इज 1 ओनली। सो अगर a⁻m और a⁻n सेम हुए तो या तो उनकी पावर्स सेम है या तो फिर a1 है। ठीक है, या तो फिर पावर सेम है या तो a1 है। टेल मी समथिंग, अगर मैं आपसे कहूं x⁻m या सॉरी 9⁻m इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो मुझे बताओ m क्या हो जाएगा अभी? अब अपन 1 तो नहीं बोल सकते उसको, बराबर है, तो m हो जाएगा 2। ठीक है, यानी अगर एक ही बेस रह के पावर सेम रह गई तो मतलब आंसर अगर सेम आ रहा है अलग अलग पावर से तो पावर सेम ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ a⁻m इक्वल्स b⁻m, देन या तो a और b सेम होंगे या m 0 होगा। ठीक है, तभी जाके a⁻m और b⁻m सेम होंगे। टेल मी समथिंग, 15⁻0 और 25⁻0 सेम और डिफरेंट? सेम, क्योंकि दोनों 1 ही होता है। ठीक है, राइट डाउन दिस। Come on, write down this. If x is equal to a⁻1/3 minus a⁻⁻1/3, then x³ plus 3x is a minus a⁻1। और उसके बाद में अगला लिखिए, if x equals a⁻1/3 plus a⁻⁻1/3, then x³ minus 3x is a plus a⁻1। लिख लिया बेटा सबने? सो अगर x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट रेस टू 1/3 माइनस कांस्टेंट रेस टू -1/3 दिया जाए तो x³ प्लस 3x इज नथिंग बट a माइनस a⁻1। सबसे पहले तो आप मुझे जल्दी से
इसका वैल्यू बताओ कि 7⁻⁻1 क्या होता है? 1/7। किसी भी नंबर की -1 पावर बोली, इसका मतलब क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल। क्या समझोगे? किसी भी नंबर की -1 पावर का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो टेल मी द आंसर फॉर दिस देन। 2⁻⁻1 विल बी व्हाट? 1/2. I can say 0.5. Okay, so 2⁻⁻1 is 1/2. Similarly, a⁻⁻1 क्या हो जाएगा? It will become 1/a. It will become 1/a. तो किसी भी नंबर की -1 पावर क्या होती है? उसी का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है सबको? ओके। सिमिलरली यहां पे आपको कहा गया है कि x इज इक्वल टू a⁻1/3 माइनस a⁻⁻1/3, देन x³ प्लस 3x इज इक्वल टू a माइनस a⁻⁻1। x³ प्लस 3x is equal to a minus a⁻⁻1. This is the standard result. Understand? This is a standard result. How do you remember this? How do you apply this? अगर आपको पता होगा ना, इसके ऊपर आपको स्टडी मटेरियल में 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक 3⁻1/3 में कुछ दिया हुआ है, एक p⁻1/3 में दिया हुआ है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? क्या आपको पता है इसका कुछ? चलो मैं आपको बता देता हूं। x⁻1/3 माइनस x माइनस लेट्स से, तो सॉरी, x इज इक्वल टू a⁻1/3 माइनस a⁻⁻1/3 अगर आपको दिया जाए, आप कैसे करोगे इसको? बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। सिर्फ और सिर्फ आप स्क्रीन देखो, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, यहां a⁻1/3 है ना, ठीक है, सीधा सीधा a लिख दो, पावर उसकी +1, मतलब नहीं भी लिखा तो चलेगा। यहां पे a⁻, क्या पावर है? -1/3, 3 हटा दो, क्या बचेगा? बीच में क्या है? रख दो वैसे के वैसे। ठीक, इधर क्या करो? ये 3 आपने दोनों साइड से हटाया ना, तो इधर 1 को 3 को लगा दो इधर, और 1 कर दो 3x। ठीक है, यहां माइनस है ना, यहां प्लस ले लो, फिनिश। समझ में आ रहा है कैसे करना है? मैं वापस आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना मैंने कैसे किया है। x³ प्लस 3x, मेरा आंसर यही आया। किस तरीके से आया जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे कहा आपको x इज इक्वल टू a⁻1/3 माइनस a⁻⁻1/3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस a को वैसे के वैसे लिखा, a⁻1, फिर इधर a⁻1 रखा, जो दोनों के 3 मैंने हटा दिए, बरोबर है। बीच में का माइनस क्या किया, वैसे के वैसे, कोई चेंज नहीं। सिर्फ ये जो दोनों 3 हटाए ना, वो यहां 2 बार लिख लो। एक लिखो x³ और एक लिखो बेटा 3x। मैंने यहां पे माइनस साइन थी, तो यहां कौन सी साइन लिख दी? पॉजिटिव। समझ में आ गया? फिनिश। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। एवरीबडी क्लियर? क्या करोगे आप? अगर a⁻1/3 और a⁻1/3 दिया है, तो वो 3 हटा दो, a⁻1 और a⁻1 ले लिया। बीच में की साइन चेंज करनी है कि वही ले लेनी है नीचे, सेम साइन। अच्छा, यहां पर ये साइन है, तो दूसरे साइड कौन सी साइन हो जाएगी? ऑपोजिट साइन। ठीक है ना, यहां ऑपोजिट साइन, और यहां x³ प्लस 3x लिख दो, फिनिश। समझ गया ना आपको? अच्छा, अभी नोटबुक मत देखना और सीधा इधर देख के मेरे को आंसर दो। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, a⁻1/3 प्लस a⁻⁻1/3, टेल मी, आप मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा आपका? पहले a⁻1, फिर इसका क्या लिखूं? प्लस a⁻1। ये बीच में का क्या करूं, और इधर क्या करूं? x³ लिखा, 3x लिखा, माइनस या प्लस? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां माइनस होगा। याद रह जाएगी अभी, बराबर है? पक्का? तो आप आंसर कर सकते हैं मेरे को अगला क्वेश्चन का। a is a constant, remember that. x is equal to 3⁻1/3 plus 3⁻⁻1/3, then 3x³ minus 9x। जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करो, आंसर आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आ जाएगा। सिर्फ इधर बीच में प्लस है, तो उस प्लस का इस्तेमाल करके प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा।
सिर्फ पिछली बार ए दिया था, इस बार 3 दिया है उसके जगह पे। ए भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। कम ऑन एवरीबॉडी ट्राई। एवरीबॉडी ट्राई दिस, कम ऑन। ओके अथर्व, मेरे हिसाब से अथर्व आपका अपना आंसर फिर से एक बार चेक करना चाहिए। कम ऑन, x इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू -1/3 हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। 12 आ रहा है आपका भी? मेरा तो आंसर 12 नहीं आ रहा था जहां तक मेरे को याद आता है जब मैंने किया था लास्ट। ठीक है, आप लोग देखो आपका क्या आता है। सही में निकाला है कि गैस मारा है? ओके, तो एक्स क्यूब, सी एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू -1/3। ये वाला क्वेश्चन था, बराबर है ना? 3 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू -1/3। बेटा जिन लोगों को नहीं समझाना प्लीज यहां देखना, ठीक है? अब मेरे को बताओ हमारी प्रॉपर्टी लगा के क्या ले लू मैं नीचे? 3, यहां पे क्या ले लू? 3 रेज टू -1, यहां क्या लू नीचे? प्लस, यहां पे क्या लू? एक्स क्यूब, और इधर प्लस है तो इधर क्या ले लू? -3x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रेज टू -1। हो गया, खत्म। एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस व्हाट इज 3 रेज टू -1? क्या हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, इट विल बिकम 10/3, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, खत्म। सो इट विल बिकम 3x क्यूब माइनस 9x इज 10। समझ में आ रहा है? ये 3 यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3x क्यूब माइनस 9x इज 10। आई होप आप सब समझ चुके हैं, यही हमारा सवाल था। 3x क्यूब माइनस 9x, व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 10। क्या आप लोगों को समझ में आया? मैं वापस समझा सकता हूं, बेटा डरना मत, कुछ भी अगर नहीं समझा तो पूछना, ठीक है? आई कैन एक्सप्लेन 2 टाइम्स 3 टाइम्स टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है? मैंने हमारी प्रॉपर्टी लगाकर बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्टेप में खत्म कर दिया था, बराबर है? प्रॉपर्टी लगाकर मुझे सीधा ये मिल गया। ये मिल जाने के बाद मुझे पता था कि 3 रेज टू -1 और कुछ नहीं, 3 रेज टू 1/3 होता है। ठीक है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया यहाँ पर चैट में कि प्लीज रिपीट करिए। बेटा बिल्कुल रिपीट करके बताऊंगा मैं, फिक्र मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। x इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू -1/3 दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, हमारी प्रॉपर्टी लगाई, ये 3 को वैसे के वैसे रखा, यहाँ पे 3 रेज टू -1 वैसे कैसे रखा, बीच में प्लस ले लिया, सिर्फ इधर प्रॉपर्टी लगाकर x के जगह पे हो गया x क्यूब और 3x। प्रॉब्लम ये था कि यहां प्लस है तो यहां पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा। सो एक्स क्यूब माइनस 3x इज 3 प्लस -1, 3 रेज टू -1। एक्स क्यूब माइनस 3x इज नथिंग बट 3 प्लस 3 रेज टू -1। और अब 3 रेज टू -1 क्या होता है ये तो हम जानते ही है, 3 रेज टू -1 होता है 1/3, बराबर है? सो एक्स क्यूब माइनस 3x इज 3 प्लस 1/3। अब 3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्स क्यूब माइनस 3x इज 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/3, और ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिल जाएगा 3x क्यूब माइनस 9x, जिसका वैल्यू यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10। ठीक है, सबको क्लियर है? ऋषिकेश क्लियर है बेटा आपको? यस ऋषिकेश क्लियर है, राइट? परफेक्ट। चलिए, some important identities, now you can see some important identities में इतनी सारी आइडेंटिटीज दी है तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है? ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटीज आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, बाकी तो नोट्स में मिलेंगी आपको, लेकिन जो आपको अपनी नोटबुक में लिख कर रखनी है वो कौन सी है? सबसे पहली आइडेंटिटी आप लिखेंगे तीसरी वाली, जो बहुत ज्यादा काम आती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा काम की प्रॉपर्टी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी कैसे आएगा? नहीं, नहीं लिख सकते आप ऐसा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद जो आपको प्रॉपर्टी लिखनी है जो आपको ज्यादा काम आएगी, ठीक है, वैसे तो ये सभी काम आती है लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको लगने वाली है वो है इसमें से ये जो बी और ये सिक्स्थ और सेवेंथ वाली प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली। कम ऑन, सिक्स्थ और सेवेंथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको काम आती है। क्या सबको समझ में आ गया? ओके, इसमें एक्चुअली समझाने को मेरे को कुछ है नहीं, ये आइडेंटिटीज है, बराबर है ना। चलो, एक आइडेंटिटी जो ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, नहीं ध्यान में रखते हैं, वो है ये नाइन्थ और टेंथ। एक्चुअली वो एट्थ वाला रिपीट हो गया है तो वो काट देता हूँ मैं यहाँ से, वो रिपीट हुआ हुआ है एट और नाइन। तो आप ये नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी और टेंथ वाली प्रॉपर्टी अपने नोटबुक में लिखेंगे। a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac। हमारे क्लास में बेटा कितने बच्चे जिन्होंने ये प्रॉपर्टी पहले कभी सीखी थी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉपर्टी हर किसी को नहीं पता होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो, और ये 10वीं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये जादू कैसे हुआ? जरा नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी में सोचना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो राइट हैंड साइड पूरी क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी, बराबर ना। अगर a प्लस बी प्लस सी बेटा 0 हो गया तो राइट हैंड साइड पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो ये माइनस 3abc वहां आके प्लस 3abc हो जाएगा। इट्स लाइक दैट कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 रहा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और कुछ नहीं बल्कि 3abc बन जाएगा। सबको क्लियर है ये प्रॉपर्टी? यस, किसी और चिल करूं? चलिए, करना पड़ेगा यार। एक एसी से कम लोड होता है कि दो एसी से? मैं समझा नहीं ये लॉजिक, मेरे को इम्बैलेंस हो रहा है। कुछ होगा भी, ऑब्वियसली लॉजिक होगा उसके पीछे। एनीवेज, चलो। नहीं तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली 2 एसी रन होते थे तो बोलते हैं कि एक टाइम पे एक ही रन करो, लोड ज़्यादा खींचेगा। एनीवेज चलो, आई एम श्योर शी मस्ट बी करेक्ट। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक व्हाट यू यूज्ड इन इंडाइसिस इज अ के टेक्निक। अगेन हम लोग के टेक्निक का इस्तेमाल हम लोगों ने प्रोपोर्शन में भी देखा था, यहां पे भी है के टेक्निक का इस्तेमाल होता है। के टेक्निक होती क्या है? आपको सारे टर्म्स को इक्वल टू के कंसीडर करना पड़ेगा और के में प्रेजेंट करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to negative z, then 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to what? क्या बोल रहे हैं? Come on, go for it, solve। के तो के, जो करना है करो, सबको करना है। Come on,
2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to negative z, then 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to what? Obviously you can solve it using a k technique. I'll solve it using a k technique and then I'll show you a trick also to do that. ओके कि अगर आपको k नहीं अप्लाई करना है तो कैसे हम फटाफट इसको कर सकते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, तो हम पहले k से सीखने की कोशिश करते हैं. हमें पता तो होना चाहिए ना तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का. तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा है कि 2 रेस टू एक्स को 3 रेस टू वाई को 6 रेस टू निगेटिव जेड को k ले लीजिए. अच्छा, मैं 2 रेस टू एक्स को अगर k ले लूं, याद है हमने शिफ्टिंग ऑफ पावर सीखा था, इधर से पावर इधर भेजने का. क्या बन जाएगा? 2 इज इक्वल टू k रेस टू व्हाट? याद है ना, पावर्स एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो पावर का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 2 इज इक्वल टू k रेस टू 1 अपॉन x बराबर है 3 इज इक्वल टू व्हाट? 3 is equal to k raised to 1 by y बराबर है, क्योंकि 3 raised to y was k, so 3 is equal to k raised to 1 by y. Tell me 6 raised to 6 is equal to what? K raised to negative 1 upon z. Negative 1 upon z. Come on, 6 raised to negative z is k, so 6 is equal to k raised to negative 1 by z. 6 is equal to negative 6 is equal to k raised to negative 1 by z. क्या आपको यहां तक का पार्ट समझा? ओके और एक बार आपने समझ लिया, क्या ये चीज आपको पता है 2 इंटू 3 6 होता है? बस वही अपने को यूज करने का है बेटा. यहां पे 2 इंटू 3 is 6 बराबर है. अच्छा 2 कितना था? 2 was k raised to 1 upon x. What is 3? k raised to 1 by y. What is 6? k raised to negative 1 by z बराबर है. तो ये हो गया. अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में देखो, k raised to 1 upon x into k raised to 1 upon y क्या हो जाएगा? k raised to 1 upon x plus 1 upon y. और यहां पे क्या हो जाएगा? k raised to negative 1 by z बराबर है. सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया. दोनों का बेस सेम है तो पावर्स हैव टू बी इक्वल, राइट? अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर्स हैव टू बी इक्वल. ठीक है, सो अंडरस्टैंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू निगेटिव 1 अपॉन जेड. ये निगेटिव यहां से यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा. सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज नथिंग बट 0. सबको समझ में आ गया? पक्का? पक्का सबको समझा, राइट? ओके, एक टेक्निक है ये वाली, जो लंबी चौड़ी टेक्निक है के में एज्यूम करो और सॉल्व करो. सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने की. सिंपल ट्रिक ये है, हम जानते हैं 2 इंटू 3 6. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. वी ऑलरेडी नो दैट. इनकी पावर्स लो. क्या क्या पावर्स हैं? एक्स वाई जेड. एक्स 2 की पावर है ना, उसके जगह पे लिखो 1 अपॉन एक्स. रेसिप्रोकल करते जाओ. 3 की वाई पावर है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 6 की पावर क्या है? निगेटिव जेड, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय जेड. बीच में इक्वल टू वैसे का ऐसा, सिर्फ जहां जहां प्रोडक्ट है ना उधर प्लस कर दो. समझा क्या किया कि नहीं समझा? वापस समझा रहा हूं, ध्यान देना. ये टेक्निक से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, पर टेक्निक क्या है आप ये अच्छे से जानते हैं कि 2 इंटू 3 6 होता है. बेस को देखो उनके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. एक काम करो, 2 की जो पावर है उसका रेसिप्रोकल करो. 2 की पावर क्या थी? x. x का रेसिप्रोकल क्या है? 1 अपॉन एक्स. 3 की पावर थी y, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बाय वाई इज इक्वल टू वैसे कैसे छोड़ देना. 6 की पावर है निगेटिव z, उसका रेसिप्रोकल बताओ मेरे को. माइनस मतलब 1 बाय जेड बराबर है. और यहां पर जहां जहां मल्टीप्लाई है ना वहां पे क्या करोगे आप? प्लस. फिनिश. क्लियर? ऑब्वियस बात है, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर से इधर आएगा और 0 बन जाएगा. क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन ऑफलाइन सब ठीक है. एक टेक्निक आती है इसमें, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टेक्निक? रैशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर. सुना है हम लोगों ने, बराबर ना?
क्या होता है ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सी दिस, a is equal to 7 plus 4 root 3 upon 7 minus 4 root 3। ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, ये रैशनल है या इरैशनल है? ये इरैशनल है। मुझे इसे रैशनल बनाना है। कैसे बनाते हैं पता है आपको? 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3। अगर ऐसे टर्म्स को आपको रैशनल बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? जो डिनोमिनेटर है ना उसकी बस साइन चेंज करा लो बीच में के टर्म की। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसे? 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये करने से फायदा क्या है? डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये क्यों करते हैं? सो बेसिकली हमारा रूल है a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे 7 माइनस 4 रूट 3, यहां है 7 प्लस 4 रूट 3, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। 7 स्क्वायर होता है 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर होता है 48। तो आप इसको इजीली कट करके 1 कर दोगे, ठीक है? 49 माइनस 48 आंसर भी 1, डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, कुछ बच्चों की शुरुआत यहां से होती है कि सर बड़ा अच्छा टॉपिक निकाला आपने, ये रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल इरैशनल होते क्या है बेटा? जिसका रैशनल इरैशनल किसको कहते हैं समझने की कोशिश करना। 1 2 3 रैशनल है, 3/5 7/5 9/5 रैशनल है, ठीक है? जिसे रेशियो ऑफ इंटेजर्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो रैशनल है। तो फिर वो कौन है जो रैशनल नहीं है? जैसे √2, इसका आंसर आप निकालो, डेसिमल्स में आएगा, इनफाइनाइट डेसिमल्स, और जो कभी रिपीट नहीं होते हैं ऐसे डेसिमल्स, ठीक है? जो कभी रिपीट नहीं होते हैं ऐसे डेसिमल्स आएंगे, ठीक है? दैट इज √2। अच्छा, √4 रैशनल है कि इरैशनल? √4 डेसिमल में आएगा कि प्रॉपर आएगा? कितना आएगा? +-2, राइट? सो +-2 आएगा। दोनों भी रैशनल नंबर्स हैं, दोनों भी रैशनल है। अब कंसेप्चुअली थेरोटिकली इंडाइसिस इज डन। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके बेस को पक्का करने के लिए। कम ऑन, गो फॉर इट। 81x⁴ ब्रैकेट रेज टू 1/4 अपॉन y रेज टू -8। कम ऑन, गो फॉर इट, सॉल्व दिस। क्यों थक रहे हो? ऑप्शन देखो, डायरेक्ट ऑप्शन देखो, 1 मिनट में समझ जाएगा। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट कहां पे दिया हुआ था? 81। 81 का 4th रूट क्या होता है? 3। पूरे क्वेश्चन में, पूरे आंसर्स में एक भी जगह पे 3 है। आंसर इज नन ऑफ दीज। समझ में आ गया? क्वेश्चन भले ही बड़ा है, अपने को सॉल्व थोड़ी करना है, अपने को तो ट्रिक्स ढूंढनी है, बराबर है? 81x⁴ इंटू y रेज टू -8 इज 1/4, ठीक है? 81 का देखो आप क्या करोगे पता है? आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो सबका 4th रूट करोगे, बराबर है? इसका 4th रूट, इसका 4th रूट, इसका 4th रूट। याद है अपनी एक प्रॉपर्टी थी, a/b ब्रैकेट रेज टू n क्या हो जाता है? a रेज टू n अपॉन b रेज टू n। ये सबका आपको करते बैठना पड़ता है। इसी तरीके से अगर 81 रेज टू, यहां पे जैसे ब्रैकेट रेज टू 1/4 है, 1/4 यानी 4th रूट, तो आपको सबका 4th रूट करना पड़ेगा। 81 का 4th रूट हो जाता है 3। 3 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और कांस्टेंट तो और कोई है ही नहीं, ये तो x और y में दिए हुए हैं। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट 3 होना ही चाहिए। यहां तो 9 है, नहीं चलेगा। डी इज द राइट आंसर। जो बच्चा इसको पूरा सॉल्व करेगा उसको आंसर मिलेगा 3xy²। जो बच्चा पूरा सॉल्व करेगा उसको, ठीक है? लेकिन हमें पूरा करना ही नहीं है उसको, डोंट वरी। डिफिकल्ट क्वेश्चन। 2p² q³ 3xy रेज टू 0, द आंसर इज 1। अरे वाह, सबको आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर करो तो। x रेज टू p 1/p इक्वल्स y रेज टू 1/q इक्वल्स z रेज टू 1/r इज, then xyz is 1, then what is the value of p plus q plus r? Answer is 0, 1.
सोचो सोचो, के टेक्निक से करो, क्या दिक्कत है, के टेक्निक से करो। ईश्वरी बहुत बढ़िया बेटा, जानवी बहुत बढ़िया। आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही है। x रेज टू 1 बाय p, y रेज टू 1 बाय q, z रेज टू 1 बाय r। एवरीवन याद है ऐसा एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया। मैंने आपसे क्या कहा था, जो जो प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट कौन कौन हो रहे हैं, x y z इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, x y z, x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू 1। ओके, इज इक्वल टू 1। नाउ टेल मी x की पावर 1 बाय p। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पावर का क्या बन जाएगा, p। y रेस टू 1 बाय q, उसका रेसिप्रोकल z रेस टू 1 बाय r। बीच में प्रोडक्ट है, क्या लिखूं यहां पे, प्लस। लेकिन यहां 1 है, 1 का क्या होगा बेटा, 1 इज एनीथिंग रेस टू द पावर 0। सो p प्लस q प्लस r इज नथिंग बट 0। समझ में आ रहा है, q, p प्लस q प्लस r इज नथिंग बट 0। इट विल बिकम k रेस टू 0। आंसर इज 0। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब ऐसे प्लस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, नॉर्मली इंडाइसिस में आंसर 0 आता है, और जब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो उसका आंसर जनरली 1 आता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा सबको सॉल्व। ये क्वेश्चन हर किसी के बस की बात नहीं है, देखते हैं आप में कितना गट्स है। 1 minus 1 minus 1 minus x square raised to negative 1 raised to negative 1 raised to negative 1 raised to negative half is equal to what? Come on. Try this. Let's see if you are able to handle that. Okay, Atharva. One minus x square raised to negative 1 raised to negative 1 raised to negative half. ब्रैकेट्स अंदर से ओपन करते करते बाहर जाना पड़ेगा आपको, और जब जब निगेटिव 1 है तो आपको पता है उसका रेसिप्रोकल करते बैठना पड़ता है। याद है ना बेटा आपको, 3 रेस टू निगेटिव 1 क्या होता है, 3 रेस टू निगेटिव 1 1/3 होता है, बराबर है। 3 रेस टू निगेटिव 1 1/3 होता है। तो जहां जहां पावर निगेटिव 1 है वहां वहां पर आपको उसका रेसिप्रोकल करते चले जाना होगा। सॉल्व करते जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, काटते चले जाओ, जो बचा वो आंसर होगा। कम ऑन। वन माइनस एक्स स्क्वायर सबसे अंदर दिया हुआ है, जिसकी पावर है निगेटिव 1। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जानबूझ के अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ सके कि मैं कौन सा वाला पहले सॉल्व कर रहा हूं। पहले मुझे कौन सा सॉल्व करना चाहिए, ब्लैक ब्रैकेट्स और ब्लू ब्रैकेट्स। ब्लू ब्रैकेट्स ऑब्वियस सी बात है, अंदर से इसको ओपन करते चले जाओ, तो इसको जैसे ही नो, आंसर इज नॉट 0। आंसर मुझे अथर्व और जानवी ने सही बताया, दैट इज x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू निगेटिव 1, इसका रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, इट विल बिकम 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, अब ये पूरा करली के अंदर है, रेड ब्रैकेट के अंदर है, 1 - 1 - x² रेज टू -1, और ब्रैकेट के बाहर का ब्लैक वाला ये तो वैसे के वैसे ही चल रहा है। कम ऑन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 - x² -1 अपॉन 1 - x²। ठीक है, ये क्या बचेगा, ये बचेगा -x² अपॉन 1 - x²। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, 1 - x² अपॉन 1 - x², क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 - x² -1 हो जाएगा बेटा कट, -x² अपॉन 1 - x² बचेगा रेज टू -1, रेज टू -1। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर तो वो है ही ब्लैक वाला, क्योंकि उसको तो अभी तक अपन ने टच किया ही नहीं है। मुझे बताओ, ये रेड वाले को ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो अगेन इनवर्स हो जाएगा उसका, अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस, अब ये पूरा ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन -x², बराबर है रेज टू -½ अब रेड ब्रैकेट जा चुका है, मैंने इसका रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं क्या अपन? दोनों माइनस माइनस है ना, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। सो 1 + 1 - x² अपॉन x² रेज टू -½ कम ऑन, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² इंटू 1 x² प्लस 1 - x²। सो x² प्लस 1 - x², क्या हो जाएगा कट, तो न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा x² रेज टू -½ अब इसको कैसे पॉजिटिव हाफ करूं मैं? अगेन उसको रेसिप्रोकल करो, 1/x² का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सिर्फ x² रेज टू +½ 2 कट, आंसर इज x, आंसर इज x। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कभी एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा कैसे सॉल्व करना है। यस, अगर ये वाला आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर भी तो टिक कर सकते हैं, अभी सॉल्व क्या करना है उसको वापस वापस एग्जाम में, बराबर है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली टिक करेंगे, क्या कौन सा ऑप्शन, एक्स, जिसमें एक्स आता है वो सही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, जिसमें एक्स आता है वो वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन इंटू एन रेज टू -1/n, एक्स रेज टू एन मल्टीप्लाई बाय एन -1/n मल्टीप्लाई बाय 1/n+1, उनके पावर्स दिए गए हैं एक के बाद एक। कम ऑन, बहुत इजी सा सवाल है। एक्स की पहली पावर है n, दूसरी पावर है n-1/n, जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो बन जाएगी n² -1/n, और तीसरा है 1/n+1। ये n² -1 कुछ हो सकता है क्या, n² -1 क्या हो जाएगा, n+1 n-1, सही है, और ये और n तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो n² -1 हो जाएगा n+1 इंटू n-1, और इधर दिया हुआ है 1/n+1, ये भी कट हो जाएगा तो बचेगा x इज टू n-1। तो अथर्व, जानवी, आप लोगों के भी आंसर सही है और आप लोगों के भी आंसर इधर सबके सही है। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा, किसी को कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, कुछ एक्सप्लेन करूँ वापस? मैंने क्या किया, मैंने ना देखो, हम लोगों ने ये रूल सीखा हुआ है कि a रेज टू m रेज टू n क्या होता है, इट इज a रेज टू mn, बस वही रूल मैंने किया है। पावर्स की पावर्स और दी हुई थी तो मल्टीप्लाई करते चले गए उसको। ठीक है, एक पावर दूसरी पावर मल्टीप्लाई करते चले गए, आइडेंटिटीज लगाई। सबसे मेन आइडेंटिटी यहाँ पे ये थी, n² -1 को मैंने क्या कर दिया, n+1 n-1। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वैसे मैंने यहाँ पे, a प्लस बी, a² - b² इज a+b इंटू a-b, ये 1 किसका स्क्वायर है, तो इट इज n² -1² विच बिकेम n+1 n-1। नेक्स्ट साइक्लिकल है,
तो बस साइक्लिकल समझाने के लिए आपको ये दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, वैसे ये क्या हो जाएगा आप मुझे बता सकते हैं, एक्स एस टू एल अपॉन एक्स एस टू एम क्या बन जाएगा, एक्स एस टू एल माइनस एम, और ब्रैकेट के बाहर है एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी, ठीक है, ये a माइनस बी और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, एक्स एस टू वॉट, एल क्यूब माइनस एम क्यूब। वैसे ही दूसरे वाले का हो जाएगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब, तीसरे का हो जाएगा एन क्यूब माइनस एल क्यूब, ठीक है, और सबका बेस सेम होके वो ऑब्वियस बात है पावर जीरो हो जाएंगी और वो वन हो जाएगा। तो साइक्लिकल है, बीच में माइनस है, तो ऑब्वियस बात है कट होके वन होने वाला है। कोई डाउट्स, टेल मी। 30 सेकेंड्स मैक्सिमम, 30 भी नहीं, 10 सेकेंड्स में हो जाए। x इज इक्वल टू पी रेस टू 1/3 माइनस पी रेस टू माइनस 1/3, आइडेंटिटी सीखी थी ना हमने, आइडेंटिटी बेटा अपन ने सीखी थी ना, याद है आप लोगों को। एक ही सिंपल सी चीज पूछता हूं आपको, आइडेंटिटी से बताना मेरे को, ये दोनों प्लस हो सकते हैं कभी एक साथ, ये दोनों प्लस है, ये गलत है, ये गलत है, सीधा सीधा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सीधा सही है, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्ट ट्रिक किया हुआ है इसका, बराबर है। x इज इक्वल टू पी रेस टू 1/3, आप लोग भूल गए क्या बेटा ट्रिक, x इज इक्वल टू पी रेस टू 1/3 माइनस पी रेस टू माइनस 1/3, ये सवाल दिया है आपको, ठीक है, ये p ऐसे कैसे आ जाएगा, इसका क्या होगा, पी रेस टू माइनस 1 बोले या 1/p, एक ही बात है दोनों, ठीक है, ये माइनस का क्या होगा, यहां पे क्या होगा, प्लस 3x, बराबर, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस 3x इज p माइनस 1/p, तो ये वही तो है। सबको समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, साइक्लिकल क्वेश्चन है, क्या वहां पे माइनस भी है कहीं पे, यस, एक्स रेस टू ए अपॉन बी क्या होगा, ए माइनस बी, तो आ गया ना बेटा माइनस बी बीच में, ठीक है, तो कट होके कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है, वो वन बनने वाला है, सो वन इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं, चलो टेल मी। हम सब पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कुछ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं एक लेने वाला हूं अभी, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, कम ऑन ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है, टेक्स्ट बुक्स में एक्चुअली ऐसे दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक्सरसाइज में भी है और एक एडिशनल में भी है, ओके हर्ष, कम ऑन आंसर करिए, सोचिए, वन अपॉन वन प्लस जेड रेस टू ए माइनस बी प्लस जेड रेस टू ए माइनस सी प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड रेस टू बी माइनस ए प्लस जेड रेस टू बी माइनस सी प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड रेस टू सी माइनस ए प्लस जेड रेस टू सी माइनस बी, इसको सॉल्व करके बेटा क्या हो जाता है आंसर, कम ऑन, इसको सॉल्व करें कैसे, तो करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करें कैसे, ये टेक्निक से करें, एक बात बताता हूँ, ये तभी अप्लाई होता है जब बीच में इक्वल टू हो, यहाँ पे बीच में कहीं इक्वल टू नहीं है, तो के किसको कंसिडर करोगे आप, समझने की कोशिश करिए, के अप्लाई नहीं होता है इसमें, मेरे पास आया है जवाब कि सर साइक्लिक है बेटा, लेकिन साइक्लिक में आंसर हमेशा वन होते हैं, आंसर हमेशा वन कब होते हैं, जब बीच में प्रोडक्ट हो, तब वो आंसर वन आता है, यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है,
बेटा प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर डायरेक्ट 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ईश्वरी कह रहे हैं 0। ओके, नॉर्मली इंडाइसिस में प्लस जब होते हैं बीच में 0 होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सबसे स्ट्रेंज क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये रखा है। यहाँ पे बीच में प्लस होने के बावजूद भी आंसर 1 ही आएगा, बीच में प्लस होने के बावजूद भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, कैसे करना है जरा आपको सिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वन अपॉन 1 प्लस z रेस टू a माइनस बी प्लस z रेस टू b माइनस सी, सॉरी नॉट b माइनस a माइनस सी। मैं बाकी का नहीं सॉल्व कर रहा, सिर्फ पहला वाला सिखा रहा हूं आपको। ABC अगर आपने 1 ले लिया तो देखो नंबर्स आप अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं नंबर्स नहीं सजेस्ट करूंगा आपको। ठीक है, कर सकते हैं 100% आप नंबर्स लेके कर सकते हो। एक्चुअली उसमें एक दिक्कत क्या हो जाती है ना, ये z रेस टू z को भी फिर आपको एक नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ABC को नंबर लेके नहीं चलेगा, z को भी नंबर्स लेके करना पड़ेगा। बेटा एक बात बताओ, हमारी प्रॉपर्टी लगाकर z रेस टू a माइनस बी को अगर स्प्लिट करना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, z रेस टू माइनस बी अपॉन माइनस ए? कर सकता हूं। ये z रेस टू निगेटिव ए ऊपर आकर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ए। ठीक है, सो वो हो जाएगा z रेस टू a माइनस बी। क्या इसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, z रेस टू a माइनस सी को क्या बन जाएगा, वो z रेस टू माइनस सी अपॉन z रेस टू माइनस ए। क्या इस 1 को मैं z रेस टू निगेटिव ए अपॉन z रेस टू निगेटिव ए में स्प्लिट कर सकता हूं, मतलब ले सकता हूं। 1 के जगह पे z रेस टू निगेटिव ए अपॉन z रेस टू निगेटिव ए कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इन सबका डिनोमिनेटर सेम है, अलग अलग है। तो z रेस टू निगेटिव ए प्लस z रेस टू निगेटिव बी प्लस z रेस टू निगेटिव सी अपॉन इन सबका डिनोमिनेटर क्या, z रेस टू निगेटिव ए, ये कहाँ चला जाएगा? तो ये पहले वाले का आंसर क्या आएगा पता है आपको? पहले वाले का आंसर आएगा z रेस टू निगेटिव ए अपॉन z रेस टू निगेटिव ए प्लस z रेस टू निगेटिव बी प्लस z रेस टू निगेटिव सी। तो मुझे बताओ दूसरे का आंसर क्या आएगा, अगर पहले का ये वाला आंसर आया है तो z रेस टू निगेटिव बी अपॉन z रेस टू निगेटिव ए निगेटिव बी निगेटिव सी, बीच में प्लस ऑब्वियसली। तीसरे वाले का आंसर आएगा z रेस टू निगेटिव सी अपॉन z रेस टू निगेटिव ए प्लस z रेस टू निगेटिव बी प्लस z रेस टू निगेटिव सी। और तीनों के बेस सेम हो जाने के कारण जब वो ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर में भी यही हो जाएगा ऊपर, z रेस टू निगेटिव ए, z रेस टू निगेटिव बी, z रेस टू निगेटिव सी, और फिर वो कट होके बेटा 1 हो जाएगा। आया सबको समझ में कैसे करना है इसको? ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाएगा तो हम डायरेक्टली क्या टिक कर देंगे, 1। ठीक, वैसे ट्रिक मैंने आपको बताया, मैंने आपसे पहले ही कहा मैं ट्रिक आपको बताता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को सॉल्व नहीं आता है करते। ठीक है, सॉल्व भी हम कर सकते हैं। चलो इसको करो तो, तब आप सफोकेशन होता है। टू रेस टू एक्स माइनस टू रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देन x रेस टू x इज इक्वल टू व्हाट? x रेस टू x क्या बन जाएगा? यस, कैसे निकाला बेटा आपने? बहुत बढ़िया। ऑप्शन कैसे सब्स्टिट्यूट किया बेटा तुम? चलो अच्छा था, लॉजिक अच्छा था। ठीक है बेटा, मैक्सिमम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। दिखने में टफ दिख सकता है। अच्छा, x रेस टू x उसने दिया, बराबर है ना, x रेस टू x उसने आपको दिया। अगर x 1 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा आंसर? 1 रेस टू 1 बराबर है। आंसर कितना आएगा? अगर x 2 रहा तो आंसर क्या आएगा? 2 रेस टू 2, आंसर विल बी x 3 रहा तो
3 27, मतलब जो भी नंबर है उसको सेम पावर से आपको लेके जाना है। मुझे बताओ कोई नंबर का सेम पावर 7 देगा क्या आपका आंसर? 1:1, 2:2, 3:3, 5:5, कोई भी नंबर 7 देगा क्या आपका आंसर? नहीं। कोई भी नंबर 3 देगा क्या? लेकिन 27 तो मिल रहा है 3:3 में, खत्म, यही है। दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा मैंने कैसे किया उसको? ठीक है, मैंने ऑप्शन से ही समझ लिया। अच्छा, ये 9 किसी का समथिंग रेस टू समथिंग हो सकता है, जैसे 5:5 ऐसे कुछ होगा। 9 तो क्या होता है? 9 होता है 3 स्क्वायर, बट 3 स्क्वायर रहा तो वो x से मैच नहीं करेगा। ठीक है, हम 3:3 अगर ले तो जरूर 27 होता है जो इससे मैच करता है। ये एक ही ऐसा ऑप्शन है जो समथिंग रेस टू समथिंग मैच कर जाता है। कोई डाउट बेटा? एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको, जिसको क्वेरी हो बिंदास पूछ सकते हैं हम। मेरा ऑनलाइन वाले आप पे भी पूरा ध्यान है बेटा, आपको कुछ भी क्वेरी हो बिंदास पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, और इसको सिखाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी आपको दे रखी है। क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी 0। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए करते। क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी 0, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ब्रैकेट क्यूब इज व्हाट? यस, 9 ABC आ रहा है बेटा आंसर आपका। मेरा आंसर अलग आता है। मेरा आपको सजेशन होगा कि आप एक काम करिए, क्यूब रूट ऑफ ए को ले लीजिए m, क्यूब रूट ऑफ बी को ले लीजिए n, और क्यूब रूट ऑफ सी को ले लीजिए p। या तो नहीं तो एक काम करो, एक्स वाई जेड ले लो, चलो और इजी कर देते हैं, एक्स वाई जेड ले लो। क्यूब रूट ऑफ ए इज x, क्यूब रूट ऑफ b इज y, क्यूब रूट ऑफ c इज z। ये लेके करो, और जो आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज में 10वीं आइडेंटिटी कराई थी ना, उससे करो इसको सॉल्व। याद है मैंने आपको बताया था एक आइडेंटिटी में, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 व्हाट हैपेंस? कम ऑन, चेक द आइडेंटिटीज आज जो आपको लिखाया है मैंने। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, देन क्या बोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सेम प्रॉपर्टी लगा के इसको करना है, सेम प्रॉपर्टी लगा के बेटा इसको करना है। ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे बच्चे एबीसी आंसर भेज रहे हैं, बिल्कुल सही है आप लोगों के आंसर्स। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं कैसे हुआ ये। यहां तो क्यूब रूट दिया था सर, आपने तो हमको एक बी सी का बताया है, फिर ये कैसे करने का? मैंने आपसे कहा कि क्यूब रूट ऑफ ए को क्या ले लो, एक्स ले लो, क्यूब रूट ऑफ बी को क्या ले लो, y ले लो, क्यूब रूट ऑफ c को क्या ले लो, z ले लो। तो मुझे बताओ, आपको कहा गया है क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c 0। कैन आई राइट इट लाइक दिस? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस y प्लस z इज 0, देन एज पर अवर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, कितना हो जाएगा? z क्यूब 3xyz। बिल्कुल सही है, 3xyz बराबर है। अब एक काम करिए, आप x क्यूब y क्यूब z क्यूब का वैल्यू डाल दो। ये कैसे होगा? x तो क्यूब रूट ऑफ a, तो x क्यूब करूंगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट कट हो जाएगा, उसका बचेगा कितना? सिर्फ a। तो अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। 3 मल्टीप्लाई बाय xyz। x वॉज क्यूब रूट ऑफ a, this was cube root of b, this was cube root of c। ठीक है, ये 3 मैं यहां भेज सकता हूं डिवाइड करने के लिए। क्या बन जाएगा बेटा? ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। तीनों का क्यूब रूट ही एनीवेज। अब मैं अगर तीनों दोनों साइड का क्यूब कर लूं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? सिर्फ ए बी सी बचेगा, और यही तो आपको चाहिए था।
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ब्रैकेट क्यूब इज नथिंग बट ए बी सी। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट? कोई भी डाउट? नथिंग? पक्का? पक्का राइट? तो फिर इसका आंसर बताओ तो जरा। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली, नहीं इसके बाद एक और है। कैसे निकाला? क्या? You are on the right track. Come on, tell me how you did that. बेटा एक बात बताओ, सब जन इसको देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 सेकंड्स मैक्सिमम। कैसे कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन में कहीं पे भी एन है क्या? नहीं है ना, ऑप्शन में कहीं एन नहीं है। इसका मतलब एन कहीं तो कटने वाला है। एन कहीं तो कटेगा, ये बात तो पक्की है ना? एन तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर सीधा सीधा है ना, पुट एन इज इक्वल टू 0। टेंशन ही मतलब है ही नहीं, ऐसा ही सोचो। पुट एन इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट, गेट द आंसर, कम ऑन। पुट एन इज इक्वल टू 0, कटने ही वाला है ना वो कहीं ना कहीं, तो काट दो, अपन ही काट दो खुद होके। एन इज इक्वल टू 0 डाल दो। सो 2 raised to 0 कितना हो जाएगा? 2 raised to 0 इट्स 1 प्लस 2 raised to 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 raised to 0 माइनस 1, यस कितना हो जाएगा? 2 raised to -1। ये बाय द वे व्हाट इज 2 raised to -1? इट इज 1/2, ठीक है। चलो 2 raised to 0 + 1 कितना हो जाएगा? तो 2 raised to 0 + 1 एक्चुअली हो जाएगा 2 raised to 1। तो 2 raised to 1 कितना होता है? 2 ही होता है। माइनस 2 raised to 0 कितना हो जाएगा? 1। सो 2 raised to 0 इज 1। सो न्यूमरेटर में 1 + 1/2, डिनोमिनेटर में 2 - 1, 2 - 1 1। सो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं। व्हाट इज 1 + हाफ? इज 3/2। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, गेट द आंसर, फिनिश। और एक बात बोल देता हूं, ये क्वेश्चन यहाँ पे रखने का एक खास इंटेंशन था। सेम क्वेश्चन एक बार मतलब 3 में भी पूछा हुआ है और 2 बोलकर 3 बार पूछा हुआ है। मतलब ये एक ही क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में आ चुका है, 4 बार। आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, a is equal to √6 + √5 upon √6 minus √5. b is equal to √6 minus √5 upon √6 plus √5. And the value of 1 upon a square plus 1 upon b square is what? This is the last question. Okay, before we end the revision. a is equal to √6 plus √5 upon √6 minus √5. b is equal to √6 minus √5 upon √6 plus √5. Then the value of 1 upon a square plus 1 upon b square is what? बेटा इस क्वेश्चन को करने का क्या टेक्निक है तो वो आपको बता देते हैं। a इज इक्वल टू √6 + √5 अपॉन √6 माइनस √5 से कहा गया था।
b इज इक्वल टू √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। क्या आप a और b का कोई रिलेशन पहचान सकते हो क्या? a और b का आपस में कोई रिलेशन है क्या? a और b रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये उनका रिलेशन है, ठीक है ना। ए और बी और कुछ नहीं, एक दूसरे के क्या है बेटा, रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। अगर ए √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5 है, बी √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5 है, सो आई कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। कैन आई ऑल्सो राइट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए? सही है ना, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो टेल मी समथिंग, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, क्या मैं इस 1 अपॉन बी स्क्वायर के जगह पे 1 अपॉन बी, तो मुझे पता ही है कि 1 अपॉन बी ए होता है, अभी अपन ने निकाला कि 1 अपॉन बी इज ए, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर के जगह पे मैं सीधा सीधा ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। तो मुझे क्या करना है पता है, ए का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल भी करना है और दोनों का ऐड करना है, फिनिश। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? ए का स्क्वायर निकालो, उसके बाद ए का जो भी स्क्वायर आता है उसको मेमोरी में स्टोर कर देना और उसी का रेसिप्रोकल कर लेना, उसको ऐड कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ए का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, √6 प्लस √5 कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल है, कैलसी पे ले लो ना, 6 लिया रूट दबाया, 5 लिया रूट दबाया, GT है ना, सॉरी 6 लिया रूट दबाया m प्लस 5 लिया रूट दबाया m प्लस मेमोरी रिकॉल, न्यूमरेटर मुझे मिल गया 4.68। समझ में आ रहा है? मतलब ये मैं कैलसी पे करने को बोल रहा हूं आपको, भाई प्रॉपर्टीज लगा के तो कर ही सकते हो, कैलसी पे भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो √6 प्लस √5 न्यूमरेटर मुझे मिल गया, ठीक है। सो न्यूमरेटर कितना आ रहा है? न्यूमरेटर बेटा मेरा आ रहा है, ए मैं सॉल्व कर रहा हूं, न्यूमरेटर मेरा आ रहा है 4.685557 समथिंग, ठीक। अब वैसे ही मैं डिनोमिनेटर भी निकालता हूं बेटा, 6 लिया रूट दबाया m प्लस 5 लिया रूट दबाया m माइनस मेमोरी रिकॉल, डिनोमिनेटर मुझे मिल गया 0.213421 समथिंग, ठीक है। अब इसको इससे कैसे डिवाइड करते हैं, तुरंत कैलसी पे कैसे करना, इसका रेसिप्रोकल कर लो डिवाइड बाय इक्वल टू दबाकर, ये जो डिनोमिनेटर है ना 0.213, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई दिस बाय 4.685557, मेरा आंसर आता है 21.95। ए का आंसर कितना आ रहा है? 21.95445। ये आ गया ए का आंसर, बराबर है, ये आ गया बेटा ए का आंसर। हमें ए चाहिए था कि ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर चाहिए था, बराबर है, हमें ए स्क्वायर चाहिए था, तो इनटू इक्वल टू आंसर आया 481.9 समथिंग। ए स्क्वायर कितना हो गया? 481.99, और उसके बाद इसी का रेसिप्रोकल भी पूछा था, डिवाइड बाय इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल आ गया 0.002, दोनों का टोटल करूंगा तो 482 हो जाएगा। आंसर इज बी ऑप्शन। बिल्कुल बता देंगे। तो कैलसी पे कैसे किया बेटा, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालना है। भले यहां पे दिया था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, लेकिन अपन ने क्या किया, 1 अपॉन बी स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर कर दिया, उसको रेसिप्रोकल। क्लियर है ना सबको? पक्का? ओके। सो हम लोगों ने फिर ए का वैल्यू निकाला बेटा। ए का वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने, तो पहले √6 प्लस √5 बोला था, बराबर है। तो मैंने क्या किया, 6 लिया रूट दबाया m प्लस 5 लिया रूट दबाया m प्लस मेमोरी रिकॉल, मुझे मेमोरी रिकॉल करते ही न्यूमरेटर मिल गया 4.6855 समथिंग, ठीक है। और उसके बाद में 6 लिया रूट दबाया m प्लस 5 लिया रूट दबाया m माइनस, मेमोरी में माइनस कर लिया मैंने, मेमोरी रिकॉल, डिनोमिनेटर मुझे मिल गया 0.213 समथिंग, 0.2134 समथिंग।
फिर जब डिवाइड किया तो इसका आंसर कुछ 21.95 कुछ आया था, बराबर। इसको डिवाइड करके 21.95 कुछ आया था। ये ए का आंसर मिला था अपने को, लेकिन अपने को ए नहीं चाहिए था, अपने को ए स्क्वायर और 1/a² चाहिए था। ये आया ए का वैल्यू, इसको इनटू इक्वल टू कर लो तो आपको ए का स्क्वायर भी मिल जाएगा। 481 पॉइंट कुछ आ रहा था मेरा, 481.99। एक्चुअली वो जितना डेसिमल्स में रहता है उतना एक्यूरेट होगा, सीधा हिसाब है, ठीक है, लाइक दैट। तो आपका 482 पॉइंट समथिंग आया या 481 पॉइंट आया तो आप 480 टिक कर देना, फिनिश। क्लियर बेटा सबको, कोई डाउट्स? वेरी गुड, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम इंडाइसिस, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे, ठीक है।